तो बिलाल हम जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे थे और न्यूक्लियर रिएक्शन का लास्ट टॉपिक होगा आज बेटा। हम जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में कुछ 4-5 बातें करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास स्पेशल टॉपिक है ब्रीडर जो है वो रिएक्टर। ब्रीडर रिएक्टर क्या होते हैं हमने पहले भी आपको एक क्लू दिया हुआ, इसके बारे में तो बात करेंगे। आज जो है वो हम 3 से 4 दिन हमको ये हो गए जो हम इसके बारे में 3 से 4 दिन हो गए हमको हम इसके बारे में बातचीत करते आ रहे थे। यार तो ये भी नहीं होता यार, हाँ आयो। तो हमारे पास जो बात है वो क्या थी, इसको बंद कर दो। चलो घर पे यो कम करे को देख लिया और देख लिया आया। तो हमारे पास जो बात है वो क्या है, लास्ट जो है वो लेक्चर है हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन का। आज उसको जल्दी से लेकर चलते हैं। जब हम न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बात करें, न्यूक्लियर फ्यूजन हमने पहले पढ़ा हुआ था और हम जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन को हम कल पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते हमने काफ़ी ज़्यादा बातें कर ली थी और हम इसको यहाँ पर लेकर आए थे। हमारे पास जो है वो क्या था, कल की क्लास में हमने कहा था कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है इसमें 2 लाइटर न्यूक्लियर को उठा के मिलाते हैं और जो है वो क्या करते हैं, इनको हेवी न्यूक्लियर बनाते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर जो है वो हमारे पास यहाँ पर कल ये हम सारी बातें कर रहे थे। हाइड्रोजन से मिला हाइड्रोजन और हमारे पास जो है वो बना क्या, ड्यूटेरॉन जो है वो आइसोटोप है। ऑफकोर्स इनसे ज़्यादा हेवी है और साथ में बहुत सारी क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। ऐसा प्रोसेस अभी हम सारे पढ़कर लास्ट रिएक्शन लास्ट जो है वो हमारे पास इसका जो है वो लेक्चर है। ये ऐसा प्रोसेस जिसमें 2 लाइट या 2 से ज़्यादा लाइट जो है वो न्यूक्लियर आपस में मिलकर एक हेवी न्यूक्लियर बनाए, उसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन इसका उल्टा था, जो है वो हमारे पास सिराज और वर्दा लास्ट टॉपिक है बिल्कुल ये। तो काफ़ी बातें समझ में हमको आज नहीं आने वाली हैं, मगर आज से समझ में आती चली जाएंगी क्योंकि ये पहले हम पढ़ चुके हैं सारा का सारा। हाइड्रोजन मिला, क्या बना, ड्यूटेरॉन बना। ये हैवी है और ये जो है वो लाइट है। ये लाइटर न्यूक्लियर है और हेवी न्यूक्लियर। अब हमने कब कहा था कि बेटा न्यूक्लियर तो मिलता ही नहीं है, इवन एटॉमिक फॉर्म में भी नहीं मिलती है हाइड्रोजन, हमको मोलिकुलर फॉर्म में उठानी पड़ती है। मतलब H में भी नहीं मिलती, H2 में हमको उठानी पड़ती है। कंटेनर में डालते हैं, उसको हम गर्म करते हैं, गर्मी लेकर जाते हैं कहाँ तक, 400 जो है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक लेकर जाते हैं। अब इतनी सारी एनर्जी लेकर आना मुश्किल, लेकर आओ तो इतनी सारी कि फिर आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। फिर अगर लेकर आ गए तो होता क्या होता ये है कि हमारे पास मोलिकुलर हाइड्रोजन फिर टूटती है एटॉमिक हाइड्रोजन में, एटॉमिक हाइड्रोजन से फिर जो है वो आयनाइज हो जाती है वो हमारे पास और बन जाते हैं न्यूक्लियर किसके, हमारे पास हाइड्रोजन के। और उनके सराउंडिंग में क्लाउड आता है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। और फिर वो दोनों न्यूक्लियर फ्यूज हो जाते हैं और हमारे पास जो वो बन जाते हैं क्या। हाँ, अगर आपको जो है आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब का जो है वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वो ये वीडियो मैंने क्या बोला, सब्सक्राइब है ना, सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप जो है ये वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारे पास जो बात है वो क्या बात है, वो बात यहाँ पर ये हम इसकी बात कर रहे थे। हमने कहा कि सन में भी ये होता है, स्टार्स और सन में भी यही प्रोसेस होता है। फिर हमने कहा था कि सन की जो एनर्जी है, टेम्परेचर है वो कितना है, 1.5 × 10⁻⁷ केल्विन। हमें कितना चाहिए, 3 × 10⁹ जो है केल्विन हमको चाहिए। फिर हमने कहा था हमारे पास एक लॉ था, किसका लॉ था, मैक्सवेल। वो क्या बोलता है, वो कहता है हमारे पास जो है वो कि किसी भी कंटेनर में जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो सारे के सारे एक स्पीड से नहीं चलते हैं। क्लासिकल फिजिक्स ऐसा नहीं बोलती, क्लासिकल फिजिक्स क्या बोलती थी कि सेम चलते हैं। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि सेम नहीं चलते हैं। मतलब कुछ जो है अक्सरियत जो एवरेज के हिसाब से चलती हैं, कुछ बहुत स्लो चलती हैं और कुछ बहुत तेज चलती हैं। कल ये ग्राफ भी हम लोगों ने बनाया था और ये हमने कल सारी की सारी बात की थी हमारे पास क्या था क्या नहीं था, कैसा था कैसा नहीं था। अब ये ग्राफ क्या दिखा रहा है सानिया, ये ग्राफ यहाँ पर ये दिखा रहा है कि हमारे पास यहाँ पर जो है ये को क्या है, वेलोसिटी, और यहाँ है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये अब दिखा क्या रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर आप थोड़ा सा देखें, गौर से देखें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिखा रहा है। कोई कंटेनर है बिलाल, कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में मेरे भाई राहील क्या पड़ी हुई है, कोई गैस पड़ी हुई है। अब ये उस गैस की कहानी दिखा रहा है, ये उस गैस की
कहानी दिखा रहा है कि इस गैस के अंदर क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, ये दिखा रहा है। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है फॉर सपोज अगर यहाँ पर 1000 मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल हैं? 1000 मॉलिक्यूल है गैस के, इसके अंदर 1000 मॉलिक्यूल हैं गैस के, इसके अंदर। अब 1000 मॉलिक्यूल हैं, उनमें से जो है कुछ की स्पीड यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर ये 0 नंबर, ये 100 स्पीड, ये 1000 स्पीड, ये जो है वो 10,000 स्पीड और ये 1,00,000 स्पीड। और यहाँ पार्टिकल कितने हैं? 100 पार्टिकल, यहाँ पर 1000, यहाँ पर 10,000 और यहाँ पर 1,00,000। ये अब हमारे पास यहाँ पर जो ये पॉइंट है, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि यहाँ पर जो ये 100 मॉलिक्यूल कितने, 100 मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी है इसमें? 100 कितनी? 100 मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी है? 100। ये क्या दिखा रहा है कि 1,00,000 मॉलिक्यूल, फॉर सपोज इसके अंदर जो 1000 मॉलिक्यूल नहीं, इसके अंदर 1,00,000 से ज्यादा है, 1,00,000 से ज्यादा मॉलिक्यूल है, ग्रेटर देन 1,00,000 हैं। तो इनमें से 1,00,000 मॉलिक्यूल की उनकी स्पीड कितनी है? 1,000। 100 की कितनी है? 100। और इनमें से कुछ इस तरह के हैं जो कि आ कहाँ रहे हैं? 100 में आ रहे हैं। नंबर पार्टिकल कितने? 100 हैं। स्पीड कितनी उनकी? 1,00,000। मतलब कि ये बताते हैं हमारे पास में भाई, हम कल एग्जांपल पे आपको दे रहे थे जो है वो हमारे पास प्रूफ कि घर में जो ना, घर में जितने बहन भाई होते हैं वो सारे के साथ ना होशियार होते हैं, ना सारे के सारे मेंटल होते हैं, हिसाब होता है। कुछ बहुत होशियार होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ बीच के होते हैं। ये जो है वो हमारे पास अक्सरियत किसकी होती है? बीच की होती है। तो इक्का दुक्का बड़ा तेज निकलता है और कोई इक्का दुक्का बेचारा बहुत ही बेकार निकलता है। अक्सर मतलब कि नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं। तो किसी भी गैस के कंटेनर के अंदर अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, तो उसमें अक्सरियत की स्पीड एवरेज होती है और कुछ की स्पीड बहुत स्लो होती है और कुछ की स्पीड बहुत तेज होती है। ये क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है, क्लासिकल फिजिक्स का बिल्कुल उल्टा। क्लासिकल फिजिक्स बोलती है कंटेनर में जितनी भी गैस के मॉलिक्यूल हैं वो सेम स्पीड से चलेंगे। एक कल हमने बात की थी, यहाँ पर मैंने तस्वीर बनाई थी और मैंने लिखा भी था उसमें क्या है क्या नहीं है सही है। तो मगर क्वांटम फिजिक्स क्या बोलती है? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव विद ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड, सही है। और क्लासिकल फिजिक्स बोलती है आई मॉलिक्यूल्स मूव विद सेम स्पीड। सब जो है वो एक ही स्पीड से चल रहे होते हैं। कल की ये बातें थी हमारे पास। अब आए यहाँ से हम आगे चलते हैं कि सन में क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था। आपको हमने बताया था कि सन में अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या है, उनमें से कुछ की अक्सरियत की जो स्पीड है वो इतनी होगी और कुछ की स्पीड बहुत स्लो होगी और कुछ की बहुत तेज होगी। क्योंकि सन जो है, सन बना हुआ है, सूरज जो बना हुआ है, सूरज ऑलमोस्ट हाइड्रोजन गैस का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? हाइड्रोजन गैस का बना हुआ है हमारा सन। अब हाइड्रोजन गैस का बना हुआ है ना, अब हाइड्रोजन गैस है वो तो रुकती नहीं है, वो तो यहाँ से वहाँ होती रहती है। अब ये हाइड्रोजन गैस है ना, इसमें अक्सरियत जो मॉलिक्यूल है, अक्सरियत जो मॉलिक्यूल की है वो हमारे पास एवरेज स्पीड से चल रही है, मतलब कि 1000 की स्पीड चल रही है, 1000 की वेलोसिटी के साथ चल रही है। कुछ जो है वो हमारे पास क्या है, कुछ जो है वो हमारे पास बहुत स्लो चल रहे हैं, ये वाले ये 100 की स्पीड से चल रहे हैं, स्पीड या वेलोसिटी। और कुछ जो है वो हमारे पास ये हैं जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। और ये 1 2 3 4 5 स्पीड 1,00,000 की स्पीड चल रहा है। अब हमें पता है एनर्जी जो है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जितनी ज्यादा वेलोसिटी की उतनी ज्यादा किस फॉर्मूले से? K is equal to 1/2 mv²। एक सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। v और ke का जो है आपस में रिश्ता, वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी आपस में इस तरह से प्रोपोर्शनल है कि ये अगर बढ़ती है तो इसका डबल बढ़ता है। अगर वेलोसिटी 2 टाइम्स बढ़ी तो ये 4 टाइम्स चल जाती है। तो अगर आपके पास यहाँ पर बाबू ये 1,00,000 की स्पीड से चल रहे हैं तो इनकी करंट एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। अब इनकी करंट एनर्जी इतनी होती है कि हमारे पास जो है वो ये ग्रेटर देन 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद है हमने कहा था कि इतनी एनर्जी चाहिए होती है। ये रिक्वायर्ड एनर्जी, मस्ट एनर्जी स्टार्ट करने के लिए क्या? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये मस्ट एनर्जी है। ये वहां भी देख रहा है, वहां भी देख रहा है, डबल हाँ आ जाओ। तो हमारे पास जो है वो 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होती है। अब क्या होती है, हमने कल क्या बोला था, कितनी होती है जो सन के अंदर हाइड्रोजन गैस होती है, इनकी स्पीड कितनी होती है? 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें कितने चाहिए? 4। अक्सरियत की 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ की लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो भी नहीं, लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और कुछ की 1 लाख से भी ज़्यादा, और जो है 400 से भी ज़्यादा, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा। तो ये कुछ जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं सन के अंदर वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये न्यूक्लियर फ्यूजन का बात है कि इतनी एनर्जी आपको मस्त चाहिए। अगर हम ये सारी बातें करते हैं, ये आखिर में ये बोलते बोलते हम लोग कल रुक गए थे। अब आए हम यहाँ से चलेंगे आगे, कैसा है कैसा नहीं, किस तरह से है। हमारे पास जो है ये मैं बताता हूँ कि ये कल हमने सारा पढ़ा था, थोड़ा इसको हमने रिकेप किया कि ये ग्राफ कैसे। अब यहाँ पर ये ग्राफ क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है, कितने मॉलिक्यूल की, ये क्या दिखा रहा है? कितनी वेलोसिटी है, कितने मॉलिक्यूल की, ये क्या दिखा रहा है? कितने हैं? मतलब कि मॉलिक्यूल्स की किस, ये एक कंटेनर की तस्वीर दिखा रहा है। ये ग्राफ है जो क्या दिखा रहा है? कंटेनर की तस्वीर दिखा रहा है कि हमारे कंटेनर में कितने मॉलिक्यूल और कितनी स्पीड से चल रहे हैं। मगर अगर हम बात करें क्लासिकल फिजिक्स की बात करें बाबू, तो हमको ये बात होगी, ग्राफ ऐसा है नहीं, कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 100, वेलोसिटी 200। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, भले वो कितने हों, 100 हों, 1000 हों, 10,000 हों के लाख, जितने भी हों, सबकी स्पीड कितनी होगी? 200। ये कौन बताएगा आप उनको? क्लासिकल फिजिक्स बोलता है किसी भी कंटेनर में जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, क्या होते हैं? गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, वो एक ही स्पीड से चलते हैं। वो एक ही, वो बोलते हैं कि जैसे अगर घोड़ों की रेस है, 1000 घोड़े भाग रहे हैं, तो 1000 के 1000 घोड़े एक ही स्पीड से भागे, 50। मगर क्वांटम फिजिक्स ऐसा नहीं बोलती है। क्वांटम फिजिक्स क्या बोलती है? क्वांटम फिजिक्स बोलती है कि 1000 घोड़ों में से 100 ऐसे होंगे जो हमारे पास, यार इनको देख रहे हैं, 100 ऐसे होंगे जो बहुत स्लो भागेंगे, मतलब कि एक की स्पीड से भागेंगे, 50 के मुकाबले में एक की स्पीड से। हमारी है। और जो है 10 ऐसे होंगे उसमें से जो 500 की स्पीड से भाग रहे होंगे, और उनमें से जो है वो हमारे पास 80 ऐसे होंगे जो कि 50 की स्पीड से ही भाग रहे होंगे। आ जाओ चलें, तो हमारे पास, मगर क्लासिकल क्या बोलती है? जितने घोड़े हैं वो सारे के सारे सेम स्पीड से जाएंगे। चलें आओ, अब हमारे पास जो बात है वो बात क्या है? बात यहाँ पर ये है मेरे भाई मेरे दोस्त के अब आए हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं, कुछ इक्वेशंस हैं, और हम करते चले जाते हैं। हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहाँ होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हमारे पास सन पे होता है और हमारे पास स्टार्स में होता है। अर्थ पे इसको करना इम्पॉसिबल है। अगर आपने अर्थ पे ये कर भी दिया तो फिर ये कि फिर वो आखिरी दिन होगा, वो आखिरी दिन होगा, क्योंकि ये रिएक्शन पे तो होगा नहीं। अगर ये हो भी गया तो फिर ये इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा कि ये कंट्रोल नहीं हो सकता, ये कंट्रोल नहीं हो सकता। मतलब कि एक बार छिड़ गया तो फिर ये छिड़ गया, फिर कंट्रोल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर राहिल जा रहा है कार में, तो ये हो चला स्पीड, और जो है गाड़ी सी कल्टी होगी रोड से, अब हवा में गाड़ी उल्टी होगी, हवा में राहिल नीचे गाड़ी ऊपर, मैं गाड़ी के अंदर ही है तो गाड़ी ऊपर ही हो गई है। अब राहिल बोल रहा है काश मैंने नहीं किया होता, काश मैं ऐसा चला लेता, काश मैंने अम्मी अब्बू की बात मान ली होती, काश मैंने ये कर लिया था, काश मैं, अब सिर्फ काश ही रह गया कि अब इसको गिरना है। आ जाओ, तो हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आपने स्टार्ट कर दिया दुनिया में, तो आप तो स्टार्ट को कर दोगे, मगर शहजाद उसके बाद तो आप बोलोगे काश हम नहीं करते, क्योंकि ऐसे जितनी एनर्जी निकलेगी वो इतनी सारी एनर्जी निकलेगी वो कंट्रोलेबल नहीं है। बाबू कल हमने सवाल किया था विच रिएक्शन इज मोर एनर्जेटिक, फ्यूजन रिएक्शन या फिर फ्यूजन रिएक्शन। अब बेटा अब देखो, अब हमको अकल है ये N1, अभी हमने बहुत सारी बातें की हैं। आज जो हम हमारा टॉपिक है उसमें पूरा फ्यूजन 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 जाएगा। 92 to 35 दिलबर, ओ दिलबर, दिलबर बेटा ये स्लो होगा फास्ट होगा? ये स्लो होगा फास्ट होगा? स्लो क्यों? 235 अगर यहाँ पर 238 होता फिर ये फास्ट लगता है, फास्ट लगता है, फिर ये इससे काम नहीं बनता। फिर अब हमारे पास देखो, अब इससे जो ना हमारे पास अगर निकल जाए तो हमने बताया हुआ है फरूक भाई एक फ्यूजन रिएक्शन से हमारे पास कितनी एनर्जी आती है? 200 फरूक भाई कितनी आती है? 200 के करीब करीब एनर्जी आती है। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
क्या 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। आपके पास एक फ्यूजन जैसे क्या इससे, मगर एक फ्यूजन क्या, एक चुटकी सिंदूर, एक फ्यूजन से मैक्सिमम क्या। अब यहाँ पर न्यूट्रॉन शूटर नहीं मारना, अब क्या उठाने, हाइड्रोजन उठाने, उठाए, क्या करोगे इसको, हीट अप टू 400 गरम करोगे, मतलब देगड़े में डाल के आग लगाओगे तो अगर ये क्या हो जाए, ये गरम हो जाए और ये बना देगा H2। बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, हम इक्वेशन देखेंगे यहाँ पर, बीटा पार्टिकल, न्यूट्रिनो और एनर्जी। अब आपको एनर्जी ये 4 मेगा इलेक्ट्रॉन कितनी, 4, कम से कम इतनी, ज़्यादा में ज़्यादा 25, 26, 27 इससे ऊपर मैक्सिमम एनर्जी। फ्यूजन बहुत किस्म के होते हैं ना, जैसे आप फ्यूजन से, इसका फ्यूजन नहीं है, कोई भी हैवी न्यूक्लियर का टूट जाने को बोलते हैं फ्यूजन, किसी भी लाइटर न्यूक्लियर का मिलने को बोलते हैं फ्यूजन। अब ये कार्बन कार्बन मिल गया तो वो भी क्या कर देगा अपन को, फ्यूजन करवा देगा अपन को। ये तो हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी क्या, मैक्सिमम एनर्जी यील्ड बाय फ्यूजन reaction is up to 26.7 मेगाइलेक्ट्रॉन। ज़्यादा में ज़्यादा इतनी देगा, ज़्यादा में ज़्यादा इतनी देगा कौन, फ्यूजन। तो उसका जवाब क्या बोले, which reaction is more energetic, फ्यूजन मोर एनर्जेटिक है। तू अंधा हो गया, मैं अंधा हो गया, कोई तो एक अंधा हो गया। भाई ये देख, इधर देख, ज़्यादा में ज़्यादा तो ये भी तो चले जाएंगे, ये रुकता है क्या, यूरेनियम तो एक तो थोड़ी उठाएगा, हाँ एनर्जी देते भी हैं, मगर इसमें भी तो एक जो है वो हमारे पास यूरेनियम थोड़ी का, बहुत सारे यूरेनियम के तड़ता ये भी तो अनकंट्रोल हो जाता है। 400 लिखा था हम लोगों ने, असल में वो एनर्जी थी किसकी, वो थी किसी भी हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल जो भाग रहा था, जैसे ये सूरज है पूरा, सूरज है पूरा, इसमें ये वाला एक हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन पूरा हाइड्रोजन से भरा हुआ है, और इनमें से ये एक वाला बहुत तेज भाग रहा है, इसकी स्पीड बहुत तेज है, हाई वेलोसिटी हो जाने की वजह से इसकी जो एनर्जी है वो 400 किलोग्राम वोल्ट है। और 400 तो हम डाल रहे हैं, जो लगने के बाद देखो लगने के बाद बड़ा बना एनर्जी 4 मेगाइलेक्ट्रॉन निकली। ये तो हमने लगाने के लिए मारी थी ना इसको, मगर निकली कितनी, इतनी सी एनर्जी। तो कौन सा वाला मोर एनर्जेटिक है, फ्यूजन के फ्यूजन। जब क्या होगा गौतम, कौन सा वाला हमारे पास ज्यादा एनर्जेटिक है, फ्यूजन रिएक्शन एनर्जेटिक है या फ्यूजन एनर्जेटिक है। और फ्यूजन जो है हमारे पास जब हेवी न्यूक्लियर टूटता है लाइटर में, और जो लाइटर न्यूक्लियर मिलते हैं हेवी में, यहाँ पर कंबाइन होते हैं, यहाँ सेपरेट होते हैं। आ जाओ, हाँ नजर नहीं आ रहा, हाँ बेट, हाँ सर सिंपल जवाब है, आप हमें कंफ्यूज कर रहे हो। फ्यूजन क्या सिंपल जवाब है सर, इधर देखो, इधर 200 लिखा हुआ है, इधर 4 लिखा हुआ है, मैक्सिमम फ्यूजन कितनी देगा, 26 देगा। और एक हमारे पास फ्यूजन कितनी देता है, ये हमने फिर आपको लिखवाया भी हुआ है, फ्यूजन ना, फ्यूजन अभी भी फ्यूजन कैसे नहीं, वो कितनी निकालेगा, वो तो एनर्जी तो आपने दे दी उसको, वो तो आपने दी, उसने कितनी निकाली, उसके ऊपर बात चल रही है ना कि निकालता कौन जाता है, वो तो हम दे रहे हैं ना, वो रिएक्शन करवा तो हम दे रहे हैं। भाई इधर बात सुनो मेरी, मैं मुस्तफ़ा को दूँ 4 लाख रुपए कितने दूँ, 4 लाख रुपए, ये बदले मेरे को दे 40 रुपये,
तो आप क्या काउंट करोगे, मेरा देना या इसका देना? इसका देना काउंट करोगे कि जो निकली कितनी निकली है। अब यहाँ कितनी निकली है? इतनी। यहाँ कितनी इतनी निकली है। अब कौन सा वाला एनर्जेटिक है? फ्यूजन के फ्यूजन। हमने जवाब दिया आपको क्या? फ्यूजन। जबकि ये जवाब बिल्कुल गलत है, ये जवाब सही नहीं। सही जवाब ये कि फ्यूजन जो है वो हमारे पास एनर्जेटिक है। ये जवाब सही है कि फ्यूजन आपके पास जो है वो एनर्जेटिक देता है। सर अभी आप एक तो खुद लिखते उल्टा हो, फिर बताते उल्टा हो, फिर सारे काम उल्टे। ये क्या बात है दिलबरो? क्या दिलबरो? आज मैं सॉन्ग कर रहा था, क्या था वो? चेन खो गया है, कुछ तो हो गया है तुमसे मिलने के बाद। दिलबरो आया तो ये गाना कौन वो? ये कॉम्प्लीमेंट हो, कॉम्प्लीमेंट दिलबर के लिए कॉम्प्लीमेंट है। मैंने कहा मैंने कॉम्प्लीमेंट दी किसको? दिलबर को। तो बात यहाँ पर ये है कि हमारे पास सर ये आप हमें चर्या बना रहे हो कि आप चर्या बनने की कोशिश करो, ये हो क्या रहा है? इधर हमारे पास जब आप एक यूरेनियम उठाओगे ना क्या, तो 92 एटॉमिक नंबर, 235 एटॉमिक मास। ये भारी, मोटा क्या यूरेनियम। सर आपको देख के समझ में आ गया आया मोटा भारी कौन? मगर अगर आप ये उठाओगे ना, ये उठाओगे हाइड्रोजन में छोटा, आप मुझे बताओ कितने हाइड्रोजन मिलाएंगे तो ये इसके वजन के बराबर होगा? 92 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो तो कहाँ चले जाएगा ये? आपको 200 से बहुत ऊपर चला जाएगा। तो कहते हैं जो इक्वल मास, कहते हैं इक्वल मास ऑफ फ्यूजन reaction to fission reaction give very high amount of energy as compared to fission. कि हमारे पास इधर देखो, हाँ हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर ये होता है कि हम ना एक एटम को पकड़ के नहीं पता था कि कितनी निकली कितनी निकल रही है। आप उठाओगे एक बैग, किसका? इस एक बैग, ठीक है, तो उसमें कितने हो गए? उसमें हो गए 1000। फोर्स में कितने हो गए? 1000 पड़े हुए हैं। एक बैग उठाओ आप इसका, हाइड्रोजन का, दोनों सेम साइज का, मगर इसमें होंगे 1 करोड़ हाइड्रोजन। मैं बहुत ज़्यादा, क्यों? साइज छोटा है ना, ये थैली में कम आएगी क्योंकि साइज बड़ा पड़ेगा। हाँ। और ये थैली में, उसी साइज थैली में बहुत सारे आएंगे। आगे नहीं, अगर आप इधर देखो इस कमरे में आप रूसा, सानिया और मेरे को, हम जैसे लोगों को यहाँ बिठाओ तो मुश्किल से जो है वो 15-20 आए, मगर मुसब्बे जैसे को बिठाओ तो 50-60 आराम से आ जाएंगे। नहीं आएंगे क्योंकि साइज में क्या है? छोटा छोटा। तो एक बैग उठाओ उसमें ये डालो तो 10-15-20 है। तो बेकार मिसाल देते हो। और अगर जो है ये उठाओ तो उसी साइज की थैली में, उसी साइज के बैग में ये उससे 10 गुना ज्यादा आ जाएंगे। तो सेम अमाउंट ऑफ फ्यूजन give very less amount of energy as compared to fusion. The same amount, equal mass of fusion reaction to fusion give very high amount of energy. अगर amount की बात करते हैं उसमें एक नंबर है, इसमें कितने हैं? 92। तो ये एक एटॉमिक मास कितने दे रहा है? 4। ये 92 एटॉमिक मास दे रहा है 200। अब जब इसका 92 करोगे तो ये बहुत सारी हो जाएगी। तो अगर इक्वल मासेस को कंपेयर किया जाए फ्यूजन के और फ्यूजन के, तो फ्यूजन जो है वो हमारे को ज्यादा एनर्जी देता है एज कंपेयर टू फ्यूजन के। अगर इंडिविजुअल रिएक्शन को देखा जाए, अलग अलग रिएक्शन को, भाई वन सिंगल रिएक्शन, क्या एक सिंगल रिएक्शन, तो हमारे पास फ्यूजन ज्यादा दे रहा है और फ्यूजन कम देता है। मगर हमसे जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि हमारे पास कौन सा वाला ज्यादा जो है वो एनर्जेटिक है, तो हम बोलते हैं कि फ्यूजन ज्यादा एनर्जेटिक है एज कम्पेयर टू फ्यूजन के।